जो आप रोल कर रहे हैं, आप मेरे साथ एक फ़िल्म भी करने जा रहे हैं, यकीनन वो रोल इमरान अशरफ का वो मैं नहीं कर सकता। एट द सेम टाइम जो मैं रोल कर रहा हूँ उस फिल्म में वो आप नहीं कर सकते। इतना सा फ़र्क का मैंने सिर्फ ध्यान किया है। आपने कहा कि मैंने ये चेंज कैसे किया। बाबर भाई, आपके साथ के जितने भी हीरोज हैं वो आज भी वहीं खड़े हैं, काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। वो हीरोइज्म जो कि एक खास किस्म के रोल होते हैं वो वही करना चाहते हैं, चाहे वो मिलें या ना मिलें। आपने अपने घेरे को वसी किया, चाहे बाप का किरदार हो, चाहे विलन का किरदार हो, चाहे जैसा भी किरदार हो। ये एक अलग बात है कि आप जब उस किरदार में आते हैं तो सामने खड़ा हुआ हीरो भी परेशान हो जाता है कि क्या इस सीन में हीरो मैं लग रहा हूं या बाबर अली साहब लग रहे हैं। बाबर साहब, इतनी तरक्की, इतनी कामयाबी, इतना फेम, इतनी मशहूरी, इतनी मोहब्बत, इतना बड़ा स्टारडम आपने देखा वो वक्त जब स्टूडियो के बाहर लोग हजारों की तादाद में खड़े हुए आपका इंतजार करते थे, करते हैं अभी भी, जहां भी आप चले जाते हैं। इतना बड़ा स्टारडम देखने के बाद जो इतना मुश्किल शिफ्ट है, सॉरी, आई होप कि आपको मेरे सवाल से कोई मसला नहीं है, कोई इख्तलाफ नहीं है, या ये मैं दिल आज़ारी नहीं करना चाह रहा, लेकिन आप जो कर रहे हैं मैं बल्कि इसके लिए मैं तालियां बजाता हूं आपके लिए, बहुत बड़ा फैसला है। तो वाहिद आप भी क्यों ऐसे निकले जिसने सोचा कि नहीं, अदाकारी की कोई बाउंड्री नहीं होती है, अदाकारी किसी एक खास किस्म के किरदार का या एक खास किस्म के जॉनरा का मोहताज नहीं होता। ये फैसला कितना मुश्किल था, या आपने अपने आप को कैसे मनाया कि मुझे अब इस दायरे को पार करना होगा जिसे आपके साथ के बहुत से हीरो आज तक नहीं कर सके। कुछ को नुकसान हुआ और कुछ को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। आप उस नुकसान से कैसे बचे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बहुत शुक्रिया इमरान, इतने अच्छे खूबसूरत अल्फाज मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह। दुनिया टीवी का बहुत शुक्रिया, इतनी खूबसूरत ये महफ़िल आप लगाते हैं और जिन लफ्ज़ों के साथ आप खेलते हैं। आप मेरे बारे में बोल रहे थे, आपने ख़ुद अपनी तरफ नहीं देखा कि आप जिस तरह अपने मेहमान को इज़्ज़त देते हैं, जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। क्या बात। तो मैं बहुत कम जाता हूँ, मैं प्रोग्राम्स में ज़्यादा नहीं जाता। तो खैर उसकी एक तारीफ़ है। मैं चाहूँगा इमरान साहब के लिए भी एक क्लैप कीजिए, क्योंकि बहुत कि हमारे यहाँ इतना इंसाफ होता नहीं है। जितना आप इज़्ज़त दे देते हैं उतना उस एक्टर को उतना मकाम या वो उस तरह पजीराई मिल नहीं रही होती। लेकिन मुझे लगता है शो में आकर उसके अंदर की जो कमियां हैं वो उससे दूर होती हुई महसूस होती हैं। दूसरा, आपने अभी पूछा कि जहां आप बैठे हैं, जो आप रोल कर रहे हैं, आप मेरे साथ एक फ़िल्म भी करने जा रहे हैं, यकीनन वो रोल इमरान अशरफ का वो मैं नहीं कर सकता। एट द सेम टाइम जो मैं रोल कर रहा हूँ उस फिल्म में वो आप नहीं कर सकते। इतना सा फ़र्क का मैंने सिर्फ ध्यान किया है। आपने कहा कि मैंने ये चेंज कैसे किया। मुझे लगता है कि मैं बहुत जल्द इस चीज़ को एडमिट करने में तैयार हो गया कि सदा बादशाही, और ये कर लेनी चाहिए हमेशा हर इंसान को, कि सिर्फ अल्लाह की है। वाह, बाकी तो सब ने ढलना है। अरे क्या बात। अब एज डिफरेंस का एक हिसाब था जो आपने बड़ा ही बारीक सवाल किया। मैं उनको गलत नहीं कहूँगा जो इस वक्त मेरी एज के हैं माशाल्लाह। वो मैं ज़रा कम लगा रहे हूँ, ज़्यादा लगा के वो अच्छा, लगा आप भी रहे हैं? लगा तो रहे हैं ना, लगा रहे हैं। और ये क्यों लगा रहा है, जरूरी है, ये क्यों लगा रहा है इमरान, कि अभी कुछ रोल ऐसे भी हैं जिसमें थोड़ा सा तोड़ दिखाना है। वैसे तो वाइड भी हो जाते हैं ज़्यादा, तो एक एज नज़र आ रही स्क्रीन के ऊपर, तो मैं उन बच्चियों का हीरो लगूंगा भी नहीं। तो क्यों ना मैं अपने आप को उनको एज अ फादर होके अपने आप को प्रेजेंट करूं। तो वो अल्लाह ने उसमें मुझे इज़्ज़त दे दी। और फिर एक्सपेरिमेंट आपने कहा ना, मैं तो जब मैं फिल्म्स में था और एक्सपेरिमेंट हो रहे थे तो मैंने खुद को एज अ विलन कहा कि मैं करूँगा सैयद नूर साहब के साथ, खलील रहमान कंवर साहब के साथ। उसमें जो मुझे इज़्ज़त मिली तो मुझे हौसला मिलता गया। एक्सपेरिमेंट मेरी आदत है, मैं करता गया। तो फिर ड्रामाज़ में आ गए तो फिर आपको पता है कि ये एक ऐसी जगह है, ये डिपेंड आपके ऊपर करता है। आपने भी एक लफ्ज़ लिया बग़ैर नाम लिया, बहुत समझदार होस्ट हो गए, जिसे मीसना कहते हैं थोड़ा सा लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है, किसी का नाम लिए बगैर आपने ना। आजकल तो 1 मिनट में रील बन जाएगी भाई, कोई ना कोई बात वायरल हो जाएगी। वो लोग अगर नहीं कर रहे तो मेरे ख्याल से
शायद अपना फ़ैसला वो बेहतर समझते हैं। मैंने ये फ़ैसला कर लिया था क्योंकि मैंने सिर्फ अपने माँ बाप की दुआ ली है और मैं उसके बाद काम पे चला जाता हूँ, फिर देखता हूँ जो अल्लाह के ऊपर पूरी 100% उसको देता हूँ, तो उसमें मुझे फिर अल्लाह ने इज़्ज़त देना शुरू कर दी। तो अब नॉर्मली मुझे ना मेरे ड्रामों, मुझे एक रिसेंटली एक वाक़या ऐसा हुआ, मैं आपके इस प्रोग्राम में शेयर करूँ। एक मैंने निजी टीवी पे एक प्ले किया, उस पे वो बेटियों के मामले में था, कोई इशू था। उस इशू को मैंने रेज़ किया कि बेटियों के साथ हमारा सलूक कैसे होना चाहिए, कि अगर बेटी किसी को पसंद करती है तो हमारा इस्लाम भी इजाज़त देता है उस पर अपनी मर्ज़ी मुसल्लत ना की जाए। आप यकीन कीजिए कि एक घराना स्पेशली आया मुझसे मिलने, मैं शूट पे था तो पैगाम पे पैगाम आ रहा है। मैंने कहा आप उनको अंदर ले आइए। उन्होंने आके मुझे इनविटेशन दिया कि हमारी बच्ची की शादी है 3 दिन बाद। तो मैंने कहा जी बड़ी अच्छी बात है, तो मुझे अब समझ नहीं आ रही, तो इस तरह तो इतनी शादियों में तो मैं जा नहीं सकता। उन्होंने कहा जी फ़लाँ ड्रामा आपका, ये आपका रोल, और आपने ये नसीहत की, हमने अपनी बच्ची पे ज़बरदस्ती की हुई थी, आपकी उस नसीहत के बाद असर पड़ा और हमने अपनी बच्ची की मर्ज़ी सुनी और आज हम बहुत खुश हैं, हमारा दामाद बहुत अच्छा इंसान है। क्या बात, क्या बात, क्या बात। बहुत अच्छे। मौला जट का एक सीन हाँ, जिसने फिल्म खुलते ही ये बता दिया था कि ये फिल्म हिट हो। बिल्कुल। कुछ लोगों ने वो सीन, ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਮਾਫੀ एक घड़ी दुध वाली दी ना। कुछ लोगों ने वो सीन पौना देखा। हम उनमें से हैं जिन्होंने सेट पे आपका वो सीन पूरा देखा, आपने हमें परफॉर्म करके दिखाया। क्योंकि कुछ हिस्सा टाइमिंग की वजह से या किसी भी वजह से फिल्म में नहीं आ सका, वो नहीं लगा ही नहीं, वो लगा नहीं, उसको डायलॉग जो था मेरा लगा ही नहीं। लगा ही नहीं। सर अगर वो शुरू की ओपनिंग आज आप सामने वाले कैमरे में लोगों को दिखा दें तो वो लोग, जो लोग इतने खुशकिस्मत नहीं ठहरे कि सिनेमा जाने के बावजूद उन्होंने बाबर अली साहब की ऐसी जबरदस्त धमाकेदार कमाल परफॉर्मेंस नहीं देखी, वो आज मजाक रात में वो फिल्म सर जरा माशाल्लाह खड़े हो गए सर, जरा वो फिल्म पूरा ने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा बिजनेस किया इमरान। बेशक। कोई 700 करोड़ क्रॉस कर चुकी है, ये पाकिस्तान के लिए बड़ी एजाज़ की बात लास्ट की है। बात। मेरी खुशनसीबी में फिल्म का हिस्सा बना। बदकिस्मती से वो जो डायलॉग था उस फिल्म में नहीं रहा, वो कुछ यूं था जो जिसके जिक्र कर सर रहे लेकिन हैं। शुरू से जैसे सीन शुरू होता है, तो वो जहाँ दरवाज़ा टूट रहा है और सांस उखड़ रही है, बच्चे को माँ बचाने के लिए जो रेशम साहिबा ने, हमारी फिल्म स्टार हैं, वो उसको मैं देखता हूँ कि वो बच्चे के पास है, वो बच्चे के पास जा चुकी है। तो अब मुझे चारों तरफ से, मैंने कोई 400-500 बंदा, उन पाइन जाटे तो मारेगा तो सही ना, 500 बंदा मर गया। नहीं अकरम साहब ने भी बड़े मारे। हाँ जी, झूठ। अच्छा। तो उसके बाद जब उसको उसका एक ही कोई मुलाजिम आके बताता है जो लड़ रहा है उसके साथ, तो कहता है जी, तो वो